दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हुई और उसके बाद से जो बवाल शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस हत्या के मामले में अब तक दो नामी गिरामी गैंगस्टर के नाम सामने आ चुके हैं, एक काला जठेड़ी और दूसरा नीरज बवाना। नीरज बवाना के बारे में कहा जा रहा है कि सुशील कुमार के उससे रिश्ते तो अभी भी अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई सुशील कुमार के पीछे पड़ा है तो उसका नाम है गैंगस्टर काला जठेड़ी। इस पूरे मामले में सागर धनखड़ की हत्या के बाद सुशील कुमार के चेहरे का सुशील अब अपराधी सुशील में तब्दील हो चुका है। हालांकि अपराध अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन आरोप तो लग ही चुके हैं। सोशल मीडिया हो, न्यूज चैनल्स हो या फिर कहीं देखिए, हर जगह सुशील कुमार को लेकर बहुत ही शिद्दत हो रही है। लेकिन आज हम यहाँ पर सुशील कुमार की बात नहीं करने वाले, बल्कि आज हम बात करेंगे कि आखिर कौन है काला जठेड़ी, आखिर कौन है ये कुख्यात अपराधी काला जठेड़ी जो सुशील कुमार के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। सुशील कुमार के पीछे जो बदमाश पड़ा है उसका नाम है काला जठेड़ी, जो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। जब इसका जन्म हुआ, इसके माँ बाप ने इसका नाम संदीप रखा। यही सोचा होगा कि बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ बनेगा ऐसा जो माँ बाप का नाम रोशन करेगा। लेकिन उसके माँ बाप को भी शायद ये नहीं पता था कि ये बड़ा होके एक ऐसा अपराधी बनेगा जो लोगों को लूटने मारने का काम करेगा। संदीप उर्फ काला के नाम के साथ जठेड़ी कब जुड़ा ये तो पुलिस को भी नहीं पता है, लेकिन कहा जाता है कि जिस गांव का ये रहने वाला है उस गांव का नाम जठेड़ी है और इसका रंग थोड़ा सा गेहुआ था, तो लोग इसे काला काला कहकर बुलाया करते थे। गैंगस्टर बनने के बाद इसने अपने नाम के आगे से संदीप हटा दिया और काला जठेड़ी बन गया, यानी काला उसका रंग और जठेड़ी उसके गांव का नाम, तो बन गया काला जठेड़ी। अब इसका नाम इतना भयानक है, चेहरा कितना भयानक हो, इसके कृत्य कितने भयानक हो, इसके नाम से जग जाहिर हो रहे हैं। पुलिस फिलहाल उसके द्वारा और उसके गुर्गों के द्वारा की गई वारदातों की फहरिस्त बनाने में कहा जा रहा है कि काला जठेड़ी कभी दुबई तो कभी मलेशिया में बैठकर हिंदुस्तान में अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। पुलिस के पास जो रिकॉर्ड हैं उसके मुताबिक काला जठेड़ी की दोस्ती कुछ बदमाशों से हुई। उस दौरान उसके खर्चे काफी ज्यादा बढ़ गए और अपने इन्हीं अनाप शनाप खर्चों को पूरा करने के लिए उसने अपने माँ बाप से पैसों की मांग की। लेकिन फिर जब उसके खर्चे पूरे नहीं हुए तो झपटमारी पर उतर आया। काला जठेड़ी उर्फ संदीप के खिलाफ पहला मुकदमा 29 सितंबर 2004 को दर्ज हुआ। जठेड़ी अपने साथियों के साथ सिरसपुर इलाके में एक शख्स का मोबाइल छीनकर पहली बार भागता है, लेकिन वो पुलिस के हाथों में आ जाता है और पुलिस उसके खिलाफ पहली बार FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करती है। लेकिन एक बार जेल से छूटने के बाद जठेड़ी एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम देता है। जठेड़ी जब जेल से बाहर आता है तो शुरुआत में झपटमारी, लूट, हत्या की कोशिश जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू करता है। लेकिन देखते ही देखते जठेड़ी अपनी पूरी की पूरी गैंग बना डालता है। इसमें जबरन विवादित जमीनों को खरीदना, उसमें दखल देना। जठेड़ी पूरी तरह से बड़ा गैंगस्टर बनने की राह पर चल निकला था और आखिर एक दिन काला जठेड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। पुलिस उसे 2020 में कोर्ट में पेशी पर लाती है और तभी उसके साथी गोलीबारी करके जठेड़ी को भगाने में पूरी तरह से मदद करते हैं और पुलिस को ये सब देखते हुए मजबूरन अपनी जान बचाकर भागनी पड़ती है और जठेड़ी 2020 में फरार हो जाता है। और तब से लेकर आज तक पुलिस के ऊपर जो दाग लगे हैं, जठेड़ी आखिर पुलिस के कस्टडी से कैसे फरार हुआ, पुलिस भी अब उस दाग को हटाने के लिए जठेड़ी की शिद्दत से तलाश कर रही है। लेकिन काला जठेड़ी अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, क्योंकि काला जठेड़ी के बारे में जैसा कहा जा रहा है कि वो या तो नेपाल में है या फिर दुबई में है या फिर मलेशिया में है, ये किसी को नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ कयासों के बाजार की बातें हैं। लेकिन जठेड़ी कितना खतरनाक क्रिमिनल है, कितना खतरनाक अपराधी है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कैसे वो पुलिस कस्टडी से अपने गुर्गों की मदद से भाग निकला। जठेड़ी जिस गैंग से आता है उस गैंग का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच भी काफी नजदीकियों की बातें सामने आती रहती हैं और लॉरेंस बिश्नोई कितना खतरनाक अपराधी है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने फिल्म अभिनेता सलमान खान तक को मारने की सुपारी दे डाली थी। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए, अगर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी जैसे कुख्यात अपराधी सुशील कुमार के पीछे पड़े
तो दिल्ली पुलिस कैसे चुप रहती है? दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार की सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी है। अब देखना अहम होगा कि पुलिस तो शिद्दत से काला जठेड़ी की तलाश कर रही है, लेकिन काला जठेड़ी पुलिस के हत्थे दोबारा कब चढ़ता है ये देखना अहम होगा। फिलहाल आप देखते रहिए लोकल वोकल।